राहुल गांधी ने आखिरकार चुनाव नतीजे आने के करीब 11-12 दिन बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठा दिया और ऐसा वैसा सवाल नहीं उठाया, बल्कि ईवीएम को अब ईवीएम की तुलना वो ब्लैक बॉक्स से कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस सवाल के बाद या जो उन्होंने ईवीएम पर फिर से बयान दिया, उसके बाद फिर से यह सवाल उठने लगे कि कांग्रेस जब हारती है तभी उसे ईवीएम की याद आती है, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस 99 सीटें लाकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। तो आज हम इस पर जरा डिटेल में बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रोहित कुमार सिंह, जो कि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेविफ न्यूज पर। धन्यवाद प्रसून जी। तो जो मेरा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी में पॉलिटिकल मैच्योरिटी की कमी है, क्योंकि अभी तक जब नतीजे आए तो 10-11 दिनों तक तो कांग्रेस सेलिब्रेट करती रही, फिर 12वें दिन ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को लगा ईवीएम में कुछ खामी है? बचपन में लूडो खेले हैं? बहुत खेले हैं। छक्का होता है, छोटा डिब्बा, ऐसे ऐसे उंगली से हम लोग उसको रोल करते थे। अभी भी समय मिलता है तो खेलते होंगे। इंडोर गेम्स कहा जाता है। और फिर फेंकते हैं तो 3 नंबर आता है, कभी 5 आता है, कभी छक्का आ जाता है, 6। तो फिर 1 2 3 4 पर ले जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, ऊपर चले जाते हैं। फिर कभी सांप काटता है, नीचे आ जाते हैं। कभी 99 पर पहुंचते हैं और सांप काटता है और फिर कहाँ आ जाते हैं? सीधे 1 पे। तो यही राहुल गांधी की डेस्टिनी है। बड़ी बात, बड़े दावे, बड़ी कहानी, बड़े अरमा, बड़े सपने, मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देखते देखते राहुल गांधी बचपन में लूडो के खेल को अपनी किस्मत समझ के 100 पार करना चाहते थे और सीढ़ी सांप के खेल में 99 पर पहुंचे। सांप ने काटा, बैक टू पवेलियन हो गए। दिस इज ओनली राहुल गांधी। राहुल जी खुद ब्लैंक हैं, ब्लैक हैं। वो क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वो तो कहते हैं राहुल गांधी, इंडी गठबंधन, कांग्रेस के लंबे चौड़े बात, लंबी चौड़ी कहानी, सबको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आपको याद होगा, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से, कृपा से, आकांक्षा से तीसरी बार भारत सरकार के गठन की तैयारी में व्यस्त था। और राहुल गांधी जी और उनकी पूरी ब्रिगेड यहीं बगल में अकबर रोड पर पताखा फोड़ने में, अबीर और गुलाल उड़ाने में मस्त था। क्यों? उनको लग रहा था कि दे आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जनता ने मैंडेट मोदी जी को दिया, जनता ने मैंडेट एनडीए गठबंधन को दिया, जनता ने मैंडेट देश में नवनिर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए भारत के यशस्वी भूमिपुत्र नरेंद्र भाई मोदी को दिया। और राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। 10 दिन तक रावण के भाई कुंभकर्ण की निंद्रा में चले गए थे राहुल बाबा। राहुल गांधी जी को इसीलिए आज से 10-15 साल पहले देश की जनता ने एक हैशटैग से सम्मानित कर दिया, पप्पू। पप्पू कभी पास नहीं हो सकता है। पप्पू फेल हो चुका है, पप्पू फेल था। और फिर से ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता के राहुल गांधी जी ने सत्यापित कर दिया है कि राहुल जी क्या हैं और क्या हो सकते हैं, ये देश की जनता मान चुकी है। आपने कहा पप्पू कभी पास नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस तो सेलिब्रेट कर रही है कि राहुल गांधी पास हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा उनकी पास हो गई, इंडी अलायंस पास हो गया, इंडी अलायंस 233-32 सीटें लेकर आ गया, मोदी जी का पूरा एकदम रथ रोक दिया इंडी अलायंस ने। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल जी, इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, इस पूरे अलायंस के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से देश का आम नागरिक होने के नाते बड़ी विनम्रता, सहिष्णुता और सज्जनता के साथ मैं पूछना चाहता हूँ, 230-32 लाके आप सीना ऐसे फुला रहे हैं मानो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को आपने भारत में मिला दिया। क्यों मूर्ख बना रहे हैं और क्यों मूर्ख बन रहे हैं? 99 की हैसियत, सांप सीढ़ी के खेल में वापस पवेलियन आ गए। 10-12 दिन तक महोत्सव मनाया कि हमने देश की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन किया, हमने मोदी जी के अश्वमेध के घोड़े को रोक दिया। और आज आपने फिर से विधवा विलाप शुरू कर दिया, फिर से छाती पीटने लगे, फिर से हाय तौबा मचाने लगे और फिर से वही प्रलाप करने लगे, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अरे राहुल जी, एक स्टैंड पर तो कायम रहिए। जनता ने अगर आपके गठबंधन को 232 सीटें दी, इसका मतलब ईवीएम करेक्ट है ना। कहीं ना कहीं देश की जनता को आपने बहुत हद तक कुछ कन्विंस किया, तभी तो 232 सीटें मिली।
क्यों मोदी जी को ब्लेम करते हैं? क्यों देश की मशीनरी को ब्लेम करते हैं? क्यों देश के सम्मानित संस्थानों को ब्लेम करते हैं? मोदी एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं। आज मोदी की धाक पूरी दुनिया में दिख रही है। भारत माता का वैभव हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आज जनता मोदी के नाम पर अट्रैक्ट है, जनता मोदी में विश्वास करती है। मोदी एक ऐसी लीडरशिप का नाम है जिसने भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित कर दिया है। मोदी एक ऐसे नेतृत्व का नाम है जिसने भारत को भाग्य विधाता के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। मोदी एक ऐसे नेतृत्व का नाम है जिससे बात करने के लिए रसा, चाइना, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को 4 बार सोचना पड़ता है। आज पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, भारत दूसरे देशों की मदद कर रहा है। राहुल गांधी कहीं मोदी जी के सामने स्टैंड करने की कैपेसिटी में है क्या? 10 दिन तक ईवीएम अच्छा था, 10 दिन तक इंडिया में डेमोक्रेसी जीत गया था, 10 दिन तक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दिख रहे थे और अचानक राहुल गांधी के कोई सलाहकार गए, कान में चूचू का मुरब्बा बताया और अब ईवीएम पर ले देके राहुल गांधी बैठ गए। मुझे लगता है इंडी गठबंधन के कई दलों के नेताओं से अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे राहुल अभी भी बच्चा है। राहुल जी तो बच्चा है जी, उससे तो बाहर नहीं निकलता है जी, क्या करें जी। कांग्रेस इस बात पर बहुत खुश है कि नरेंद्र मोदी पिछली बार 2019 में 3.5 लाख वोटों से जीते, अब की बार सिर्फ 1.5 लाख से ही जीते। कांग्रेस इस बात पर खुश है कि वाराणसी में तो मोदी जी को हरा ही देती। वो क्या कर देती? वाराणसी में तो मोदी जी हारने ही वाले थे, बस किसी तरह जीत गए। मतलब उसका कहना यह है कि 3.5 लाख कहाँ 2019 में फासला था, इस बार 1.5 लाख कर दिया। बचपन से एक कहावत आप भी सुनते होंगे, आप बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के? गोपालगंज के हैं। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। बचपन से हम घर में सुनते रहे हैं, लोग कहते हैं कि लोग अपने दुख से परेशान नहीं हैं, दूसरे के सुख से परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी के घर में विपत्ति का पहाड़ टूटा हुआ है। 15 साल अब हो जाएगा 2029 आते आते, जब चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई शपथ लेंगे भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए। 15 साल हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कांग्रेस को बाहर गए हुए। 10 साल तो बीत गया और 15 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी जा चुकी है अपोजिशन में। कांग्रेस को ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि हार और जीत का अंतर क्या होता है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार लोकसभा के सदस्य के रूप में वहां की जनता के समर्थन से निर्वाचित हो चुके हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो चुका है। कांग्रेस पार्टी तीसरी बार सरकार से बाहर हो चुकी है लगातार। 1962 के बाद मोदी पहले नेता हैं जिसने तीसरी बार देश में लगातार सरकार का गठन करने में जनता के सहयोग से सफलता प्राप्त किया है। क्या उलूल जुलूल बात कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं। हम किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता नहीं हैं, देश के नागरिक हैं, देश के आम युवा हैं। लेकिन ये जज तो कर रहे हैं कि देश में इससे पहले जो प्रधानमंत्री होते थे और जो वर्तमान में लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इनमें और उनमें क्या अंतर है। आज इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री के रूप में पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आज इंडिया में गुड गवर्नेंस की गवर्नमेंट काम कर रही है। आज मोदी जी के कारण देश के नौजवानों को विदेशों में सम्मान मिल रहा है। आज मोदी जी के कारण इंडिया वर्ल्ड लीडर के रूप में इमर्ज कर चुका है, स्टैब्लिश कर चुका है। क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी और क्या बात करेंगे राहुल गांधी के जो लोग हैं। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या ईवीएम पर ही सवाल उठाती रह जाएगी वो, या कभी अपनी मेजॉरिटी अब हासिल भी कर पाती है? क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी हासिल भी कर पाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिमाचल जीतती है, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाती है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीतती है, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं होता है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार गठबंधन में अगर किसी स्टेट में बन जाती है, इसे बीच में बिहार में भी बन गई थी, तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठता है। और अभी 10 दिन तक ईवीएम पर सवाल नहीं उठा। यही हाल होगा कांग्रेस पार्टी का जो मुगलिया सल्तनत का हुआ इस देश में। देश की जनता जिस रोष के साथ मुगलों के खिलाफ खड़ी रही, वही आक्रोश कांग्रेस के मित्रों के खिलाफ है। लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों होता है। हम तो ना पक्ष के हैं ना प्रतिपक्ष के हैं, हम तो जनता के समक्ष के लोग हैं, जनमंच के लोग हैं। लेकिन कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद लंबे समय तक इस देश में शासन किया और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा इस देश में किसी चीज का नुकसान किया
तो भारतीय परंपरा का नुकसान किया, हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा व्यवस्था का नुकसान किया। तो कांग्रेस का हश्र मैं वही देख रहा हूं जो बहादुर शाह जफर के बाद मुगल एम्पायर का हुआ, या जफर के रहते जो मुगल एम्पायर का हुआ। और राहुल गांधी उसके अंतिम शासक होंगे जो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। मतलब कोई जफर कम से कम निजाम बने, राजा बने, सुल्तान बने, भले कमजोर सुल्तान माने गए, लेकिन राहुल गांधी तो निजाम, सुल्तान, राजा, महाराजा, जनता के प्रतिनिधि के रूप में, देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी कभी नहीं आ पाएंगे। और वो अंतिम शासक होंगे बिना सत्ता में आए हुए कांग्रेस पार्टी के। और जो मुगलिया डायनेस्टी का हश्र इस देश में हुआ वही कांग्रेस पार्टी का होगा। मतलब राहुल गांधी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचे। अब लेगा उसी रूप में कि डेमोक्रेटिक सेटअप को ब्लैक बॉक्स, डेमोक्रेटिक सेटअप पे क्वेश्चन, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान न करना, इन्हीं बुरी आदतों के लिए राहुल गांधी जी का मिसाल लोग देंगे। बचपन में याद है शोले पिक्चर जब आया था तो बचपन में माताएं, बहनें, मौसी, फुआ, चाची घर में जब छोटा बच्चा नहीं सोता था तो उसको डराती थी, सो जा बेटा, सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो बस ऐसे ही जब कोई मूर्खतापूर्ण बातों को बच्चों को उदाहरण देना होगा तो लोग याद दिलाएंगे, बाबू याद है ना वो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वो बहादुर शाह जफर टाइप का आदमी। बस उसी रूप में राहुल जी याद किए जाएंगे। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के लोगों के बीच ये बात कह रहा हूँ। और अगर कांग्रेस के मित्रों को बुरा लग रहा होगा तो उनसे क्षमा भी मांगता हूँ, लेकिन यह सत्य है। आप डर के मारे नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा शायद कोई लॉटरी लग जाए। राजनीति में, डेमोक्रेसी में, संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए कोई लॉटरी नहीं लगता है। पराक्रम, पुरुषार्थ और जनता के आशीर्वाद से ही कुछ अर्जित होता है। लेकिन देश की जनता ने राहुल जी को, उनकी नीतियों को, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को वाइंड अप कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बहुत साथ जुड़ने धन्यवाद। के लिए। और उम्मीद करते हैं कि इससे कांग्रेस को एक बड़ा मैसेज मिला होगा। अगर कांग्रेस अपने आप में सुधार चाहती है तो शायद आपकी सलाह बहुत काम आ सकती है उसके हाँ, हम लोग तो बिना फीस के सलाहकार हैं, सलाह दे रहे हैं क्योंकि चाहते हैं कि देश में एक अच्छा वातावरण बने और देश पॉजिटिव दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे डेमोक्रेटिकली वे में आगे बढ़े और बढ़ भी रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमें इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कर सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह प्यार देते रहिए अपना। धन्यवाद।